ये मधुर संगीत लोगों को जागरूक करने के लिए बजाया जा रहा है। बालाघाट से सटे जंगलों को काटकर सड़क बनाने के विरोध में युवा ये तरीका अपना रहे हैं। ये युवा बांसुरी बजाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो कुछ युवा ऑक्सीजोन से गुजरने वाले लोगों को हाथ जोड़कर पेड़ों को बचाने की भीख मांगते देखे जा सकते हैं। वहीं कुछ युवा पेंटिंग के सहारे भी पेड़ों को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन युवा कलाकारों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पेड़ जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। पूरी दुनिया, विकसित देश, विकसित शहर, जितने बड़े बड़े शहर रहे हैं, आज भी घर में लॉकडाउन है कहीं भी, और ये बालाघाट शहर में ये हमारे पास नियामत है कि हम लोग घूम पा रहे हैं आसानी से। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ है जिसको हम जल, जंगल और ज़मीन कहते हैं, तो यही मैंने मैसेज के रूप में लिखा भी है कि डेंजर रोड को बचाया जाए, आई लव डेंजर रोड। सो इसके माध्यम से, एक संगीत के माध्यम से अगर मैं लोगों तक एक बात पहुंचा सकूं, कलाकार हूं तो और क्या कर सकता हूं। तो एक अभिव्यक्ति के लिए कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, उनके मनोरंजन के माध्यम से, जो हमेशा मेरा करता आया हूं, ये एक संदेश उन तक पहुंचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वहीं अक्षिता चौबे नाम की युवा अधिवक्ता भी इस मुहिम को देख काफी आकर्षित हुई और इस ग्रुप के साथ जुड़ गई। सुनिए उनके लिए ये मुहिम कितनी अहम है। हर दिन यहाँ वॉक पे आती हूँ और इस वॉक पे आने के बाद ही मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ी, जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो लोग हर दिन आते हैं और यहाँ पे ट्रीज़ कटने की बात हो रही है इस रोड को एक्सटेंड करने के लिए, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है। बालाघाट हमारा इस प्रकृति और इन पेड़ों और इन जंगलों की वजह से ही फेमस है। ये जो 600-800 पेड़ कट रहे हैं, मुझे लगता है ये एक रॉ डेटा है। मुझे लगता है लगभग 15,000 पेड़ कटेंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों या पौधे हों। मिनिमम 15,000 पेड़ यहाँ कटेंगे अगर ये होता है। और ये एरिया एक वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है। कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ हिरण देखे, जो बहुत कम लोगों को देखने मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये रोड एक्सटेंड होती है तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। उनके लिए पेड़ और ये प्रकृति ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप यहाँ सुबह वॉक करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोड के पैरेलल यहाँ पे नदी है, तो आपको एक बहुत ही नेचुरल व्यू और पर्यावरण का एक आपको एहसास होता है, जो मुझे लगता है कि अगर इन्हें काटा गया या इस रोड को एक्सटेंड किया गया तो हमारे पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, नेचुरल बारिश जो हमारे यहाँ होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ खेती वगैरह के भी काम, हमारे यहाँ मोस्टली खेती वाला एरिया है, उसके लिए बहुत लॉस हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए। बीइंग अ लॉयर, अगर ये वहीं दूसरी तरफ वनों को बचाने वाला वन विभाग सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को काटने की अनुमति दे रहा है, जिसको लेकर लोग काफी नाराज हैं। बालाघाट से ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए डेंजर रोड का जो सड़क है, जो डेंजर रोड के नाम से जानी जाती है, उसको बाईपास बनाया जाने का प्रस्ताव दिया गया था। तो इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए PWD ने आवेदन किया था, जिस पे काफ़ी बड़े स्तर पे भी इस पर मंथन हुआ और समितियां बनाई गईं, जिसके आधार पर अंततः ये निश्चय हुआ कि आवेदक संस्था जो PWD है, उसको 2.64 हेक्टेयर की वन भूमि दे दी जाएगी और उसके बदले में 2.64 हेक्टेयर का डबल भूमि हमें मिलेगी, वन विभाग को मिलेगी, जिस पे कैंपा के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ शहर के बीचों बीच बेहद घना जंगल है, लेकिन अब इसके बीच में एक सड़क बनाने का प्रस्ताव है, जिसके विरोध में शहर के युवा आगे आ गए हैं। यहाँ जितने पेड़ कटने हैं, युवा उतने ही किलोमीटर का मैराथन कर अपना विरोध जता रहे हैं। तो कुछ युवा पेंटिंग का सहारा लेकर जंगल को बचाने की अपील में लगे हैं। अब देखना यह है कि इन युवाओं की मुहिम से वन विभाग और प्रशासन जंगल को काटता है या नहीं। बालाघाट से अतुल वैद्य की रिपोर्ट, MP तक।